प्रातः क्लास चल रहा था 5 मार्च 1968 मंगलवार को 5वें पेज की 5वीं छठी लाइन में बात चल रही थी। जो वैश्य होते हैं द्वापर युग से वैश्य होते हैं, विशियस, उनके पास जाकर के जो जन्म लेते हैं तो फिर वहां तो कोई जेल की बात नहीं होती है, क्योंकि वो तो है ही वैश्य, जन्म ही वैश्य में लिया है ना। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, देखो ये भारत बिल्कुल ही पवित्र है, जो मैंने स्थापन किया था है पवित्रता की स्टेज में है, उन वैश्यों के संग के रंग में आकर के क्या बन जाता है। उसके ऊपर शिवालय नाम है जो मैंने स्थापन किया है। शिव बाबा ने शिवालय स्थापन किया, जिस शिवालय में ये देवताएं रहती हैं, शिव के यादगार मंदिरों में दिखाए जाते हैं ना। बीच में शिवलिंग, आजू बाजू की दीवारों में देवी देवताएं दिखाए हुए हैं। तो स्थापन ने किसने किया शिवालय में? शिव बाबा ने स्थापन किया। अभी ये ज्ञान तो कोई में है ही नहीं कि शिव बाबा ने शिवालय बनाया। शिव ने नहीं बनाया, वो बनाता करता नहीं है, करता है वो तो क्या है, अकर्ता है। हाँ, तो बनाया किसने है? शिव बाबा ने, शिव बाप ने नहीं, वो तो आत्माओं का बाप है, बाबा थोड़े ही है। आत्माएं जब शरीर का जन्म लेती हैं तो अनेक संबंध बनते हैं। तो ये ज्ञान किसी में नहीं है, सब भक्ति ही भक्ति है। और जो भी ये किताबें बनाई हैं, ग्रंथ मोटे पतले बनाए हैं, वो सब कर्म कांड की किताबें, ये सब कर्म कांड के है ना बच्चे। कोई ज्ञान की किताबें तो नहीं है। और कर्म कैसे किए जाते हैं? कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं, ज्ञान इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं, ज्ञान इंद्रियों से कर्म नहीं किए जाते। आंख से देखते नहीं, कान से सुनते नहीं, सुनते तो हैं लेकिन वो तो सूक्ष्म कर्म है ना, है ज्ञान का कर्म है ना, जानकारी की बात है। तो ये बाप कहते हैं बच्चे, ये यज्ञ जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, ये तप जो शरीर को तपाते हैं, है? दिखाते हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया? नीचे आग जलाई गीली गीली लकड़ियों की, और ऊपर पेड़ पे पांव बांध करके नीचे मुख करके लटक गए। अब बताओ,
वो गीली लकड़ियों में तो धुआं ही धुआं निकलेगा ना। आग लगा दी तो शरीर को तपाया कि आत्मा को तपाया? शरीर को ही तपाया ना। और दान करते हैं, किसको करते हैं? इस दुनिया में तो सब पतित तमो प्रधान विषयस। तो ऐसों को दान करेंगे तो पुण्य बनेगा क्या है? पुण्यात्माएं देवात्माएं बनेंगे क्या? नहीं। ये तपदान पुण्य वगैरह वगैरह ये सभी शास्त्र वगैरह में लिखे हुए हैं, ये सभी कर्मकांड हैं मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए। इसे कोई ज्ञान नहीं कहेंगे, ये तो सब अज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये तो देह भान को बढ़ाने वाले हैं कि आत्मा भान को बढ़ाने वाले हैं? देह भान को बढ़ाने वाले। कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वालों के बनाए हुए कर्म कांड है। ये करो वो करो, अरे इनसे क्या होता है? इन देह की कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं उनसे तो और ही पतित बनते जाते हैं। और गाते तो हैं कि ज्ञान से गति सदगति होती है। ये तो ठीक बात है, कर्मकांड से होनी है दुर्गति, तो उसे भक्ति कहेंगे। क्यों कि ये कर्मकांडों की भक्ति अनेक मनुष्यों से आती है? चलो हिंदू धर्म के हैं तो कर्मकांड क्या सिखाया? भाई देह को जलाना है। मुस्लिम धर्म के हैं तो नहीं, जलाना नहीं है, हाँ वो कब्र दाखिल होने हैं ना, कब्र में तो मिट्टी मिट्टी होती है, तो मिट्टी है तो मिट्टी में दब जाएंगे। क्योंकि देह को क्या समझते हैं? देह को ही सब कुछ समझ लिया। हम क्या हैं? हम तो देह हैं। हाँ, तो देह को जो 5 तत्वों से बनी हुई है ना, है उसको मिट्टी में दबाई देते हैं। अब मिट्टी तो धरणी को कहा जाता है, धरणी में ही 5 तत्व होते हैं। तो ये देखो और ही दुर्गति में जाते हैं ना। ज्ञान तो कुछ है नहीं, भक्ति ही भक्ति। अभी तो बाप समझाए रहे हैं कि ये भक्ति से दुर्गति होती है। जो जिसने कहा सुनी सुनाई बातों के पीछे भाग पड़ते हैं, दुर्गति होती जाती है। अरे ये जो तुम दुर्गति करते हो तो लड़ाई लड़ते हो ना, झगड़ते हो ना, तो ये दुर्गति हुई ना। इस समय भारत की पूरी दुर्गति है, ये बात भी नहीं समझते हो। समझते हो क्या? सदगति सतयुग को कहा जाता है, नाम ही है सत्य का युग। झूठ का नाम निशान नहीं। सत्य किसे कहा जाता है? जो सदा काल है वो सत्य है। आत्मा सदा काल है या देह सदा काल है? आत्मा सदा काल है। तो आत्मिक स्थिति में जहां रहते हैं वो सतयुग है, और वो भी संपूर्ण आत्मिक स्थिति में है। और एकदम कलयुग में तो दुर्गति दुर्गति, उसे दुर्गति कहा जाता है। और वहां कोई भी सदगति में नहीं कहा जा सकता। सदा काल
कलयुग में तो बिल्कुल नहीं कह सकते। और सतयुग में तो दो सभी सदगति सदगति में है, सदा काल की सदगति। और जो पुरुषार्थ करते हैं सभी सदगति के लिए, क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्गति में है तो सदगति में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सन्यासी भी पुरुषार्थ करते हैं, क्यों? सदगति में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, तो दुर्गति में हुए ना। मन बुद्धि की तो दुर्गति हुई पड़ी है? भला इंद्रियों से कोई नंबरवार पवित्र रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि के जो संकल्प हैं वो तो खराब खराब संकल्प, विकारी संकल्प चलते ही रहते हैं ना। और फिर खुद भी मुगालते में रहते हैं। कहते हैं गंगा पतित पावनी है, गंगा में स्नान करने जाते हैं, औरों को भी ले जाते हैं। अरे खुद दुर्गति में है ना, औरों की भी दुर्गति कराते। अभी सदगति, उस सदगति को कोई गंगा थोड़े ही सदगति देती है। सदगति दाता तो एक ही भगवान है। वो तो पतित से पावन बनाता है। देखो कुछ भी कोई नहीं समझते हैं, शास्त्रों में लिख भी दिया है कि गंगा अधोगामी पातालगामी हुई। अरे पाताल गंगा जब नाम दिया है तो आकाश से कहां गिरी? पाताल में गिरी ना। तो जो खुद ही पाताल में गिरने वाली है वो तुम्हारी सदगति है ऊंची गति कैसे कर देगी? अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो। क्यों कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार? कोई तो अभी भी भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अंत तक, मृत्यु आने तक अगर भक्ति मार्ग के संस्कार रहे तो क्या होगा? भूत प्रेत बनना पड़ेगा ना। कोई ऐसे नहीं कि सब कुछ तुम जो बाबा समझाते हैं वो समझ जाते हो। कोई छाती ठोक के कह सकता है अभी बच्चों में कि हम पूरी पूरी श्रीमत पर चलते हैं। कोई न कोई के प्रभाव में सुनी सुनाई बातों के आधार पर चल पड़ते हैं। तो समझते तो हो ना, बिल्कुल तुम्हारे में भी नंबरवार है। और जो अच्छी तरह से समझते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी होगी वो अच्छी तरह से सर्विस करेंगे। क्या सर्विस माने? सेवा माने क्या? सेवा माना सुखदायी, और डिसर्विस माने दुखदायी। तो औरों को समझाते हैं, बहुत प्रेम से प्यार से समझाते हैं। तो सर्विस करते हैं ना, सर्विस किया ना। समझाते हैं, क्या समझाते हैं? जो बाप ने ज्ञान दिया वो समझाते हैं, युक्ति से समझाते हैं। ऐसे नहीं कि सीधे सीधे बाण ठोके दिया। अरे बाण तो नुकीला होता है ना, घायल करेगा ना। जैसे बाबा बैठ करके समझाते हैं ना, तैसे वो फिर बच्चे भी समझावे। कौन से बाबा की बात की है?
शिव बाबा की बात की? अरे शिव बाबा का तो पार्टी ही अलग है? कौन से बाबा की बात की? ब्रह्मा बाबा की बात की। ब्रह्मा बाबा जैसे प्यार से बैठ करके समझाते हैं तो बच्चे भी वैसे ही समझे। और उनको बहुत अच्छी तरह से बैठा कर समझाते हैं और वो बच्चे समझते हैं। और जिन्होंने कम समझा वो फिर थोड़े ही समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे नंबर बार हैं। सबकी समझ है, सबकी बुद्धि एक जैसी है क्या है? नहीं। तो नहीं समझते हैं तो डर के मारे किसी के आगे जा भी नहीं सकते हैं समझाने के लिए। समझा ना? हाँ, क्योंकि बाप भी बैठे हैं, जानते हैं, ये समझते तो कुछ भी नहीं है। सर्विस करना तो करके जानते ही नहीं है। अभी ये जाती है किसके पास जा करके उनको उल्टा सुल्टा बना देंगे। क्या कहा? कौन जाती है? कहां जाती है? अरे कोई ब्रह्मा कुमारियों की तरफ इशारा किया कि भाई उन्होंने फैसला कर दिया है, अब हम इस ज्ञान में नहीं चलेंगे, है? तो बाहर की दुनिया में जाएंगी, जाती है ना? जाती हैं तो किसी के पास जाएंगी तो क्या बना देंगी? उल्टा बनावेंगी या सुल्टा बनावेंगी? और ही उनको उल्टी खोपड़ी बनाए देंगी। और वो अगर कोई प्रश्न करेंगे तो जवाब तो दे ही नहीं सकेंगे। नहीं तो उन विचारों के वो आए हैं समझने के लिए कि भाई ये ब्रह्मा कुमारियों से आई है, मिलेगा भी समझ है। अब समझाने वाला बेसमझ मिला है तो क्या समझेगा? इसलिए बाबा तो मना ही कर देते हैं। क्या? कि भाई तुम बाहर की दुनिया में क्यों जाती हो? है? मना करेंगे, रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? रोकेंगे। बाबा तो बच्चों को भी बताते हैं, कोई थमाने वाले, कोई भगाने वाले। है? तो बाबा नहीं किसी को भेजते हैं, बच्चे अपने आप चले जाते हैं। भले जो जाते हैं वो अपन को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, भले समझे कि मैं जानती हूं असलियत क्या है। अब बाबा ये जो पासपोर्ट देवे ना, तो बाबा कहते हैं, बाबा बुलाते रहे, बाबा भक्ति मार्ग में बुलाया ना, आप जब आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे, आपकी ही मत पर चलेंगे, आपकी मत पर चलेंगे तो हम दैवी गुण धारण करेंगे, देवता बनेंगे। आप ही तो नर और नारी को है नारायण और नारायणी बनाने वाले हैं ना। तो ये तो कायदा भी है क्या कि भगवान बाप के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मानुष से देवता की करत न लागी बार, देर नहीं लगती है, हा? तो ये 100 साल का संगम युग क्यों रखा हुआ है? बाप तो बताया ना, अपन को आत्मा समझो। तुम पक्का अपन को आत्मा समझेंगे तो देर लगेगी, है? तब तो बाप को देर नहीं लगी,
अभी मनुष्य तो रहते हैं कलह क्लेश वाले युग में, द्वापर से आए हैं जन्म लेते लेते द्वैतवादी युग से कलह युग में आ गए, और सतयुग त्रेता में तो देवताएं ही होते हैं, नाम ही है सत्य युग है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। अरे ये सूरज और चांद और सितारे ये तो ऊंची स्टेज वाले हैं ना। हाँ, अभी ये भी ज्ञान कोई मनुष्यों को नहीं है कि ये जो सूरज चांद सितारे हैं है, ये ऊंची स्टेज में रहने का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं आसमान में 9 लाख सितारे, रानी के गले का 9 लाख हार। क्या तो समझते थोड़े ही हैं कि कौन सी रानी है? अरे वो तो विश्व की महारानी होगी ना, जिसके गले में 9 लाख चैतन्य सितारे है, उनकी बात है। ये जो आसमान के सितारे हैं, सूरज चांद सितारे, ये तो जड़ है ना, है? ये तो तुम चैतन्य आत्माओं की बात है। तो मनुष्यों की बुद्धि में ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो बस वो ही आसुरी स्वभाव संस्कार फिर धारण कर लेते हैं। खाना कितना कचरा खाते हैं, गंध एकदम बिल्कुल गंध, उसमें भी सबसे जास्ती तो खाने भोगने की बात है विकार की। अरे ये कलयुगी मनुष्य तो विकार बगैर रह ही नहीं सकते हैं, समझा ना? क्योंकि वो तो समझते हैं कि ये तो माई बाप का वर्षा है। अब शिव के मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, और शिव को देखते हैं, शिव बैठा है, कहाँ बैठा? ये भी तो यही कर्म करता है? तो वो समझते हैं ये माई बाप ने हमको ये वर्षा दिया है। अब ठीक समझते हैं कि गलत समझते हैं? गलत समझते हैं। क्या गलत समझते हैं? क्या गलत समझा है? अरे मूर्ति या चित्र रखा हुआ है, वो चरित्र की यादगार दिला रहा है, तो क्या समझा? हाँ, बाप तो निराकारी स्टेज वाला है, और निराकारी बाप स्टेज वाला है तो निराकार बाप का जो अव्वल नंबर बच्चा है वो भी तो निराकारी बाप समान ही बनता है ना। हाँ? जिसकी यादगार ये मंदिर में शिवलिंग दिखाया है। बाकी शिव को थोड़े ही लिंग होता है, शिव तो सदा निराकार। लिंग किसको होता है? जिसमें प्रवेश करता है मानव तन में, उसको लिंग को होता है। तो अभी वो तो भाई भाई का वर्षा है जो बाप ने दिया है। क्या कि तुम आत्मा भाई भाई हो, है? आत्मा आत्मा भाई भाई। इसमें आत्मा स्त्री या पुरुष की बात ही नहीं। वो तो जब शरीर लेगी आत्मा तो स्त्री पुरुष बनती है। हाँ, तो बताया राम का वर्षा और रावण का वर्षा अलग अलग है ना। राम है एक सिर वाला और रावण है अनेक सिर वाला। अनेक मतें इकट्ठी होती हैं तो रावण राज्य, अनेक धर्मों का राज्य है।
अभी यहां मिलता है राम का वर्षा है। एक मत से, एक सिर से जो बात निकलती है उसी का वर्षा मिलता है तुमको। तो ये वर्षा बच्चों को मिलता है? जो बाप के भी बाप बनकर बैठना चाहते हैं उनको मिलता है क्या? चच्चे बन करके बैठते हैं उनको मिलता है? नहीं। अरे जो बाप का वर्षा है नई दुनिया, वहां तो कोई विकार की बात नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। पवित्रता का वर्षा मिलता है? पवित्र और अपवित्र, कहां देवताएं और कहां अपवित्र मूत पलिती मनुष्य। अभी बाप को भी पवित्रता का सागर कहा जाता है। कौन से बाप को है? अभी माने कब? अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ये जो दोनों बेहद के बाप हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप और ऐसे कैसे चलेगा है? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप, दोनों ही बाप अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जितने भी मनुष्य मात्र हैं या जितने भी आत्माएं हैं उन सब के बीच में दोनों ही बेहद के बाप अगर टैली करेंगे औरों से तो पवित्रता के सागर कहेंगे या नहीं कहेंगे? टैली करेंगे तो हाँ, तो सागर से ही तुमको वर्षा मिलेंगे। ऐसे नहीं समझो कि तुमको सूर्य से, कौन से सूर्य से? नामधारी सूर्य से नहीं, जिसका नाम दिया कि मैं जिसको ज्ञान देता हूं उसका नाम विवस्वत सूर्य रखता हूं। नहीं, वो तो नामधारी है, सदा काल सूर्य के रूप में नहीं रहता। क्या सदा काल रहता है? नहीं, सदा प्रकाशमान नहीं है। तो जब अंधेरे में आता है तो उससे वर्षा कैसे मिलेगा? तो बाप आते हैं, उसे आप समान बनाते हैं, तब उससे वर्षा भी मिलता है। कोई सन्यासी को पवित्रता का सागर कैसे कहेंगे? नहीं, कृष्ण को कहेंगे है क्या पवित्रता का सागर कहेंगे? भक्ति मार्ग में तो कृष्ण को ही भगवान समझ लिया है। बाप कहते हैं कृष्ण तो बच्चा है, मंदिरों में तो जाके देखो यादगार, बच्चे के रूप में बैठा है या बड़े के रूप में बैठा है? सगीर है, समझदार है कि बच्चे बुद्धि है? हाँ, तो जिसको बुद्धि ही नहीं है समझने की, समझाने की, तो उसको कैसे कहेंगे? अरे बच्चा होगा गोद का, माँ की गोद में जाए चाहे बाप की गोद में, पटक धूम कर देगा, टट्टी पेशाब कर देगा कि नहीं? नहीं करेगा? करेगा। तो ये तो बच्चा है ना। 5 मार्च 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो कृष्ण के लिए तो फट से जब कह देते हैं अरे यही है जो बिल्कुल पवित्र है, तो बाबा को तो बंदर लगता है। क्या जो कहते हैं वो एक तरफ यादगार मंदिर बनाते जाते हैं, बच्चे के रूप में दिखाते हैं मंदिर में, और फिर उसको पवित्र कहते हैं। अरे जो कहते हैं ये खुद ही एकदम पतित बन जाते हैं। क्या? हाँ,
एकदम पवित्र पतित बन जाते हैं? कौन कहते हैं? एकदम कहने वाले कौन हुए हैं? 84 जन्म पवित्र पतित बन जाते हैं एकदम। किसके लिए बोला एकदम? माने 100%। किसके लिए बोला है? हाँ, बन जाते हैं का मतलब इस तरह के एक नहीं है, और भी अनेक हैं। कौन बुद्धि में आया? किसकी बात की? ओहो, सदा कायम की बात की, व्यास की बात की, जिसने ये शास्त्र में लिखा। क्या लिखा? गीता का भगवान कृष्ण है। तो फिर एक गीता के भगवान लिखने वाले की व्यास का नाम क्यों लिया? अरे व्यास गद्दियों पर बैठने वाले जो बैठते हैं तो उनका नाम क्या देते हैं? व्यास ही नाम देते हैं। तो अनेक हुए ना, तो इसीलिए बहुवचन में बोल दिया है। ये जितने भी व्यास नामधारी हैं वो सब कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म लेते। अरे मतलब कृष्ण के लिए कहते हैं कि ये 84 जन्म लेते हैं है? ये भगवान है ना। अरे भगवान तो निराकार को कहा जाता है। सारी दुनिया में जो भी धर्म पिताएं हैं, A to Z, अव्वल नंबर धर्म पिता से लेकर के फड्डी नंबर धर्म अधर्म चलो चालू कर देते हैं। वो भी तो उसकी अपनी धारणा है ना, जैसी धारणा होगी वैसा ही सिखाएगा ना। तो एकदम अव्वल नंबर से लेके ये लास्ट नंबर तक के जो मुख्य धर्म पिताएं हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 हैं, जिनकी यादगार क्या दिखाते हैं? 10 अवतार दिखाई देते हैं। तो ये जो है वो 84 जन्म लेते हैं। बाबा पूछते हैं और वंडर खाते हैं, ये भगवान है ना? अरे ये 10 धर्म पिताएं किसको याद करते हैं? हाँ, जो 8 धर्म पिताएं हैं द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं, वो तो निराकार को ही मानते हैं नहीं ना? हाँ, और जो उससे ऊपर है 8 से भी ऊपर है कि नहीं? हाँ, जैसे 16 कला संपूर्ण कृष्ण जिसको कहते हैं, तो वो भी जब बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में तो किसको याद करता है? साकार को याद करता है किसी को, या निराकार को याद करता है? हाँ? अरे किसको याद करता है? निराकार को याद करता है। अच्छा, उसकी भी बात छोड़ दो। उसको जिसने जन्म दिया, भले उसे जानता नहीं है, जन्म दिया ना किसी ने, अरे उसे किसी ने बताया ना कि तुम कृष्ण की आत्मा हो, 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो सतयुग में है? तो उसको याद करता है? उसको याद नहीं करता। और उसका बाप भी, जो उसको जन्म देने वाला है, वो किसको याद करता है? वो भी निराकार को याद करता है। ऐसे नहीं कि चलो वो जान जाता हो है कि मेरे तन में शिव बाप प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, तो वो अपने तनधारी आत्मा को याद करता है क्या? है? अपनी तनधारी आत्मा को तो समझता है ना। क्या अंदर से तो सब अपन को समझते हैं ना कि हम पाप कर्म करते हैं या नहीं करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं या नहीं करते हैं, सदा पुण्य कर्म करते देवता हैं या देवताओं से भी परे की स्टेज है, भगवान भगवती की स्टेज पर है, जिन्हें कहा जाता है आदि लक्ष्मी आदि नारायण अर्थात विष्णु।
भगवान तो निराकार कहते हैं कि तुम बरोबर है। तो कहते हैं, कोई नाम रूप नहीं है कहने वाली आत्मा का, अपना नाम रूप नहीं है? क्योंकि नाम रूप कौन सा है? नहीं, ये फलाना ये शरीर का रूप, और नाम फलाना ये जो पीछे पड़ता है जब प्रवेश करते हैं, कि प्रवेश करने से पहले ही है, प्रवेश करने से तो पहले निराकार बिंदु का नाम है ना शिव का, नाम भी शिव और बिंदु का नाम ही शिव। कोई साकार शरीर का नाम है नहीं। शिव माने, शिव का अर्थ सदा काल अर्थ क्या है? सदा शिव, वो कभी भी अकल्याणकारी होता ही नहीं। भले पतित शरीर में, पतित दुनिया में प्रवेश करता है, आता है ना, लेकिन फिर भी निराकारी ही रहता है, निराकारी स्टेज में ही रहता है कि साकार के संग के रंग में आकर के अटैचमेंट में आता है? नहीं आता है। और धर्म पिताओं की तरह ऐसे तो नहीं कि अटैचमेंट में आता है, कोई के प्रभाव में आता है, नहीं है। उसका शिव ही शिव है, नाम भी शिव है, रूप भी शिव है, बिंदी। तो देखो ये बाप कितना बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, और फिर इन बच्चों के ऊपर कितना तरस पड़ता है। रहम दिल है ना। तो जब भी देखते हैं, अरे ये इतना अच्छा बच्चा है, बहुतों के लिए कहते हैं अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत ही सर्विस कर सकेगा, और ये बहुत ही बुलंद होकर के सर्विस करे, और बड़ा ही कद्दावर अच्छा बच्चा है। ऐसे बन करके कोई के पास जावे तो वो उठ करके हाथ दे। तो ये फीचर्स के ऊपर भी है ना, है कौन से फीचर्स? जो देखने में चेहरा आता है ना, उसके ऊपर भी है ना, भवके के ऊपर भी तो होता है ना। हाँ, क्या भव का है? जब आत्मिक स्टेज में ये कद्दावर बच्चा टिकेगा तो ये बाहर का चेहरा जो है वो भी कैसा बन जाएगा? जैसे प्रातः काल को सूर्य उगता है ना, तो कैसा होता है? लाल लाल अंगारा है। तो जो बाबा क्यों नहीं सबको भेज देते हैं? नहीं, जब कोई अच्छा होवे, जो वो समझे कि आए हैं, ये समझाने वाले कोई ताकतवर आए हैं, उनमें ज्ञान समझाने की ताकत है और योग की भी ताकत है, जो भारत का राजयोग प्रसिद्ध है। तो जिसमें ताकत भी रहती है योग बल की, वो आत्मा फिर कशिश भी करती है। कशिश माने खींच करती है, उनको बार बार याद आती है। तो हिम्मत करके उठ करके है क्या करेंगे? वो भले कितने भी ऊंचे थे ऊंचे, बड़े थे बड़े, दुनिया के माने जाने वाले हों, व्यक्तित्व वाले, है अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों न हो, उठ के अदब से हाथ मिलाने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ आएंगे, हाथ मिलाओ।
उठ करके ये करो है। नहीं तो कोई आते हैं ना, हाँ, पड़े रहे कहां भी है। अरे कितना भी कोई पड़े रहे, देखते भी नहीं है उनको। है? बाहर के कमरे में समझाने के लिए कोई आया है, बैठा रहने दो, इंतजार करते रहते हैं। भले बैठे बैठे थक जाएं, लेट जाएं, उनको ये कान में जूं नहीं रेंगती। तो कोई अदब है? कोई मान सम्मान है? कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं ना बच्ची, होते। ओम शांति।